आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज नंबर 4। ये इनवर्स में कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ इनवर्स एंड लाइक व्हेन आई एम टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, देन हाउ इट विल वर्क इट आउट। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स लेता हूँ, राइट, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। बट x कहां से कहां लाई करेगा, इसके अनुसार चलेंगे। x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर मैं उल्टा लिखूं कॉसेक इनवर्स ऑफ x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर। यहाँ पे x का वैल्यूज कहां से कहां तक होगा, mod x ग्रेटर देन 1। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी माना मैंने। सेकेंड वन क्या है, जैसे कि मैंने tan में ले लिया, कॉसेक में, पहले मैं सेक कॉस में लेता हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/x। इसमें क्या हो जाएगा कि mod x जो होगा इसके अनुसार, राइट, तो mod x जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x बिलोंग्स टू -1 to 1। Now the next one, if I'm talking about what is the sec inverse of x, sec inverse of x, I will give you proof of all those. First I'm writing the formulas. So this is nothing but cosec inverse, this is nothing but cos inverse of x, cos inverse of 1/x, where x lies where to where, x lies from mod x का वैल्यू लाई करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार मैं लिख भी देता हूं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞ लाई करेगा। ठीक है, आगे इसका पहले आई गिव यू प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मुलास। व्हाट यू कैन डू, एज वी नो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली नथिंग बट एंगल, राइट। सो लेट अस सपोज फर्स्ट वन, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट आई टुक, थीटा, एंगल ले लिया, राइट। सो x इज इक्वल टू क्या, व्हाट आई गेट, साइन थीटा। बट थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, x शुड बी -π/2 से π/2। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, π/2 से थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू मिला मुझे sin थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब x इज इक्वल टू sin थीटा, अब मैंने रिवर्स ले लिया, मतलब 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर मैं x 1/x बोलूं तो ये कितना हो जाएगा 1/sin थीटा के, दोनों साइड मैंने रिवर्स ले लिया। अच्छा, 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, ये तो cosec थीटा के बराबर। अब मैंने फिर से इनवर्स ले लिया, सो cosec इनवर्स ऑफ 1/x, ये किसके बराबर हो गया, थीटा, और थीटा किसके बराबर है, sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, थीटा जब -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, तो x कहां से वेयर टू लाई, -1 to, okay, here it will be close to it. Similarly you can do for these two also. The most important one is here, the third one is what, in terms of tan. But if I'm talking about cot inverse of x less than 0, then this is how much, cot inverse of pi plus tan inverse of 1/x. My dear friend, if I'm writing cot inverse of x, then this become tan inverse of 1/x for x is greater than 0. Cot inverse of x is equal to pi plus tan inverse of 1/x when x is less than 0. Try to understand, I will explain you, this is why I am writing like this. So the situation is, we'll understand with the graph, and first of all understand it. So first of all you should know कि sin inverse x is what, it's a odd function, right, whereas cos is what, neither odd nor even, tan is what, odd function, and cot is what, neither odd nor even, cosec is what, it's an odd function, but sec is what, neither odd nor even. Okay, if you know this, my dear friends, now I'll teach you how to deal with negative term. So suppose I'm writing sin inverse of x. Okay, if it is positive then it's okay, but I'm writing negative, x is what, negative term, negative is what, then I'll write it minus of x and minus outside. So my negative what it become positive. Okay, so this will be there. For cos what I'll write, negative, so pi minus of cos inverse of -x. ठीक है,
see if you can apply the formula here like negative, then if it is negative, then what I did it, I wrote it negative negative, how much it's become positive. So for positive this formula I will. Similarly, if I'm talking about x is less than 0 for the tan, so what I write, minus of tan inverse of minus x. Minus of what? Tan inverse of minus x. So x, if it is negative, so this is become how much? Negative become positive. Okay, and it's a balancing also. You can see if we take outside, it's become tan inverse of x. It's become how much? Tan inverse of x. So whenever negative term, I can write like this. Similarly, for x is less than 0, what I can write it? Pi minus of cot inverse of minus x. Pi minus of cot inverse of minus x. Now let us prove this one, how it is. Okay. So what I did it, for positive we know this, cot inverse of x, I put up as a theta. Okay, cot inverse of x, what I have to put up? Theta. Now, so x is equal to how much? X is equal to basically cot theta. Alright, I took it down, 1 by x is equal to how much? 1 by tan theta. 1 by x is equal to how much? Tan theta. Acha, I'm writing x is what? I'm writing negative. X is what I'm writing? Negative. So if I'm writing negative, this is 1 by tan theta, it become, right? So 1 by x. Acha, so I've tried in terms 1 by x. This is become how much? Cot theta. ठीक है. Now take in. हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं. Based on that, we are going to do the questions on inverse trigonometry. Okay, first thing remember it, whenever inverse is there, we have to take it as an angle. ठीक है, पहले उसको एंगल मान लेंगे. एंगल मान के पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करके फिर ट्रायंगल बना के उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में whichever is required in the question, that we are going to find it out. ठीक है, one question I will do it. Then like first question is tan inverse of sin inverse 3 by 5 plus cot inverse of 3 by 5. What I did it, I made one triangle here. And I took that sin inverse 3 by 5 is nothing but alpha. ठीक है, तो sin alpha how much I got? 3 by 5. अगर sin alpha 3 by 5 है तो ये alpha 3 यहाँ पे 5 और ये 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 9 ये 4 आ गया. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें. अब यहाँ से whatever required in the question that I can find it. ठीक है, cot, next what is given कि cot, let us suppose कि cot inverse 3 by 2, I'm taking one more angle beta. ठीक है, तो what I got it, cot beta is equal to 3 by 2. तो अगर ये बीटा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज हाउ मच? रूट अंडर 9 and 1 30. ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं हम. So what the equation will become, put it here alpha, here put it beta. So this become totally tan alpha plus beta. That is nothing but tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha tan beta. ठीक है, now tan alpha I will find it. Tan alpha how much it is? Tell me. 3 by 4. Tan alpha I got it 3 by 4 plus tan beta if I wanted to find, it's a 2 by 3. Divided by 1 minus 3 by 4 into what I'll write? Tan beta 2 by 3. अब इनका LCM 9 plus of 1 it's 17, 12 by 6. ठीक है, the main point is here कि whatever inverse trigonometry is there, put that as a theta. फिर उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करके whatever is required, sin, cos, tan, cot, whatever is required, that we can find it out from. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 cos a by b प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1 by 2 cos इनवर्स ऑफ a by b. ये प्रूव करना है कि ये 2b by a के बराबर होगा. कैसे करेंगे? सो सी, अब यहाँ पे क्या है, 1 by 2 दे रखा है. क्या दे रखा है इसने? 1 by 2. तो टोटली ये जो टोटली है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि 1 by 2 इस पूरे एंगल को मान लेंगे कि ये थीटा के बराबर है. अगर ये मल्टीपल होता
2 इंटू कॉस इनवर्स ए बाई बी होता तो केवल कॉस इनवर्स ए बाई बी को मानते, बट हियर व्हाट आई कैन डू कि आई कैन कंसीडर कि कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी दैट इज इक्वल टू नथिंग बट थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या मिलेगा मुझे, what I can get it from here, cos inverse, like here I took it, cos 2 theta is equal to a by, ठीक है, cos 2 theta is equal to how much I got, a by b. Now I'll substitute this value there, tan pi by 4 plus this whole thing is nothing but theta plus tan pi by 4 minus how much, theta. Now what I can apply? I can apply a plus of b, tan a plus of b, tan a minus of b formula. Tan a plus of b formula is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Tan pi by 4 value is 1. So directly I am writing 1 plus tan theta divided by 1 minus of tan theta. Here it's become 1 minus of tan theta divided by 1 plus of tan theta. I took LCM, 1 plus tan theta whole square, I got it. Tan theta होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, टेक एलसीएम, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा. If you apply it here, a square b square plus 2ab, a square b square minus 2ab plus 2ab minus b 2ab cancel, मतलब plus 2 theta minus 2 theta get cancel it out. So what I got, 1 plus of tan square theta, but it will come 2 then divided by 1 minus of tan square. So see, now understand here we have cos 2 theta value, but here I got tan 2 theta. What I can write it this one, I can write like this, 2 divided by 1 minus of 1 minus tan square theta, 1 plus of tan square. Friend, why I wrote like this? Because if you remember, this is nothing but cos 2 theta values. So 2 by cos 2 theta, and cos 2 theta is how much, a by b. मतलब 2 divided by a by b, that is equal to 2b by. So this is the final answer for that question. What I did it, whatever angle is given, whatever inverse trigonometry is given, basically that is basically angle. I assume that as an angle. उसके बाद मैंने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया. तो यहाँ पे एक्चुअली फ्रॉम हियर देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इन ट्रायंगल, डायरेक्टली यू कैन सब्स्टिट्यूट, बिकॉज हियर वी नीड, हियर इज गिवन डबल एंगल बट वी नीड सिंगल एंगल. Single angle मतलब we can use the formula cos 2 theta 1 minus of tan square theta divided by 1 plus of tan square theta. Next question we are going to do, that is question number this. What I did it here, yeah, that question I was talking about. They have written tan inverse of, sorry, this is tan into 2 tan inverse of 1 by 5 minus pi by 4. दोस्तों, one more thing I will tell you. In this entire question, whatever I have written, फर्स्ट यू नोट इट डाउन, नोट करने के बाद में खुद से अटेम्प्ट करने का, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने का, उसके बाद ये वीडियो देखने का, ठीक है, कहां पे मैं कैसे अप्रोच अप्लाई कर रहा हूं, देन यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर. ठीक है, ऐसे बिना कॉपी कलम का करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री क्लास नहीं है. तो if you'll see the things without like doing the work, you'll understand that is not effective for you. Okay, तो क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे देख लेना है. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले tan इनवर्स को मान लिया कि ये कितना है, थीटा के बराबर. दोस्तों यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, तो इसको मैं पूरे को नहीं माना. क्यों व्हाई इट इज, बिकॉज आई गेट थीटा बाय 2. फॉर दैट वी डोंट हैव एनी फॉर्मूलास. तो व्हाट आई कैन गो अहेड हियर, tan थीटा इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, अब इसको ट्रायंगल बना लिया. 1/5 मतलब ये थीटा, ये क्या इतना 1, here it is 5 square 25, so this is become 26. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. now I can substitute the value, so it's become tan 2 theta minus pi by 4. tan a minus of b का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, tan 2 theta minus of 1 divided by 1 plus of tan 2 theta. ठीक है जी, अच्छा. So 1 minus tan 2 theta minus of 1 divided by 1 plus of tan 2 theta. और tan 2 theta का यहाँ पे वैल्यूज कैसे मुझे मिलेगा, tan theta तो मुझे पता है, तो tan 2 theta का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta minus of 1 divided by 1 plus 2 tan theta
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब क्या करूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा और tan थीटा का वैल्यू आई कैन लॉग इट आउट हियर। तो व्हाट आई डिड इट हियर, 2 tan थीटा। अब मैं एलसीएम लिया, 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा divided by, here LCM I took it, 1 plus tan square theta plus of tan 2 theta, that is basically nothing but 1 plus tan theta का whole square। 1 plus tan square theta, 1 plus tan square न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये लिख दिया यहाँ पे 1 plus of tan, यहाँ पे मिला 1 plus of tan square, हाँ ऐसे ही। ठीक है, अब वैल्यू रख दिया, कितना मिला, tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/5, तो 2 into 1/5 माइनस ऑफ 1 माइनस 1/25, यहाँ पे वैल्यू रख दिया। 5 प्लस ऑफ 1 कितना हो गया, 5 प्लस ऑफ 1 6, 6 का स्क्वायर 36/25। ठीक है, ऊपर में एलसीएम ले लिया, तो 2 into 5 कितना 10, 10 माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई कितना 36, ये कितना हो गया 16/-16/36। ठीक है, we'll check the calculation if it is mistake. I think all the calculation is correct, nothing is going to be, so this is your final answer. ठीक है, so these questions are simple, very simple. Okay, the thing is you have to apply it that way. Okay, you just attempt by yourself, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो पॉज के pause the video and you just check it out one more time. अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 tan inverse of, फिर से tan इनवर्स ऑफ 2 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, और इसको क्या माना, अल्फा माना। ठीक है, तो दिस इज बिकम cos 2 थीटा प्लस अल्फा में मान रहा हूं। ठीक है, अल्फा माना, तो ट्राइंगल में व्हाट आई गॉट इट, दिस इज अल्फा 2 1, दिस इज √5। उसी तरह से यहां पे अगर लिया तो सेकेंड वाला, दिस इज बिकम tan इनवर्स ऑफ 3 को मैंने क्या माना, बीटा माना, तो tan बीटा इज इक्वल टू 3 1, तो ये √10 के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos अल्फा 2 बीटा। ठीक है, अच्छा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई करेंगे, cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। ठीक है, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा यहां से, तो आई थिंक दिस वे इट्स क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लॉन्ग। एक मिनट, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे है एक्चुअली, क्या है यहाँ पे, जैसे कि 2 tan अल्फा है ना, तो ऐसे लिखा हुआ है cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब cos 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल एंगल में लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ, या फिर ऐसे सिंपली लिख सकते हैं जैसे कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, या फिर दोनों को tan में डायरेक्टली कन्वर्ट। ठीक है, tan में कन्वर्ट करने से, या फिर इसमें भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट tan, since I have the tan, so I'll try to convert in terms of tan only। तो इसको लिख दिया 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा, प्लस इसको कितना 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, अच्छा 1 माइनस ऑफ tan अल्फा, अच्छा ये बीटा है, सॉरी ये बीटा है, अल्फा का वैल्यू कितना 2/1, तो 1 माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ 4। ठीक है, प्लस tan बीटा का वैल्यू कितना 3, 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 6 प्लस ऑफ 1 7। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना -21 प्लस 4 प्लस ऑफ 1 5, 30 डिवाइड बाई 5 35, तो 9/35 मेरा आंसर। ठीक है, एक्चुअली आई टुक इट इन अ रॉन्ग वे, कि यहाँ पे मैं सोचा कि ये cos के अंदर है, बट यहाँ पे cos के अंदर नहीं है, cos 2 tan इनवर्स ऑफ 2 दिया है और sin 2 tan इनवर्स ऑफ 3 दिया है। ठीक है,
सो हियर आई टुक अल्फा, हियर आई टुक बीटा, और cos 2 अल्फा cos sin 2 बीटा का फॉर्मूला लगा के दोनों को tan में कन्वर्ट कर दिया, या फिर सिंपली यू कैन कन्वर्ट इन sin एंड cos, बट sin एंड cos में रूट आएगा, उसके चलते मैंने डायरेक्टली इसको tan में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यू कैन टेक दिस वन एज अल्फा और इसको बीटा। ठीक है, और फिर यू कैन अप्लाई sin अल्फा माइनस sin बीटा। sin अल्फा माइनस sin बीटा का फॉर्मूला यू कैन अप्लाई sin a cos b cos a, मतलब sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, और ये अल्फा बीटा वैल्यू का ट्रायंगल लेके यू कैन पुट द वैल्यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्या है इसमें 1/2, क्या करेंगे 1/2 है, तो होल टोटल को क्या लेंगे हम, थीटा। 2 cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर 5/3, इसको क्या लिया मैंने, अल्फा ले लिया। ठीक है, तो मुझे cos 2 अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, √5/3। कितना मिल गया मुझे, √5/3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे क्या पता करना है, tan अल्फा का वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है मुझे, tan अल्फा का वैल्यू पता करना है। अच्छा, अगर मैं इफ आई ड्रॉन इट इन द ट्रायंगल फॉर्मेट तो कितना होगा, ये 3√5। ठीक है, तो 5, एक मिनट, 5/√3, 5/√3 सही है। तो इसको मैंने रूट, अच्छा सॉरी, ये 3 यहाँ पे होगा, √5। ठीक है, तो ये 9 माइनस ऑफ 5, ये कितना हो गया, 2। तो यहां से मुझे tan अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या चाहिए मुझे, tan 2 अल्फा का वैल्यू पता है। क्या पता है tan 2 अल्फा का वैल्यू, tan 2 अल्फा का वैल्यू यहाँ पर ये कितना है, 2 अल्फा। ठीक है, tan, क्योंकि cos 2 अल्फा ये है ना, तो मतलब tan 2 अल्फा आई कैन गेट इट, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2/√5। दोस्तों मुझे tan 2 अल्फा पता है, बट मुझे tan अल्फा पता करना है, मुझे tan अल्फा पता करना है, इस वैल्यू को पता करना है। लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंट था, tan 2 अल्फा I had to find, tan alpha was given. Here tan 2 alpha is given, tan alpha I have to find it. What I'll do here, tan 2 alpha is equal to 2 tan alpha divided by 1 minus of tan square। ठीक है, अब क्या करेंगे कि tan 2 अल्फा का वैल्यू तो मुझे पता है 2/√5। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लिया उसको t मान लिया। ठीक है, सो 2t डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। tan अल्फा को मैंने क्या माना है, t माना है। अब एक मिनट, हाँ जी, तो अब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2√5t। ठीक है, 2√5t। अब यहां से मुझे क्या मिला, इक्वल टू 0। सो अब नाउ इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हो जाएगा ये, 2t स्क्वायर प्लस 2√5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको दिस क्वेश्चन आई हैव टू स्प्लिट इन सच ए वे ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाए। 2 इंटू 2 कितना मल्टीप्लाई किया, 4, मतलब 2t स्क्वायर प्लस, अब मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि वो आंसर में 4 आ जाए। ठीक है, आंसर में कितना आ जाए, मिडिल टर्म 4 आ जाए। तो मैंने क्या किया कि 4, या फिर सिंपल आई कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, t इज इक्वल टू माइनस 2√5 प्लस और माइनस b स्क्वायर, दैट इज दिस। सो 2 इंटू 2 4 5 20 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई, ये 4 आ गया, 2 2 के कैंसिल आउट, तो t का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 2 आई 2 कॉमन, माइनस √5 प्लस और माइनस 2 डिवाइडेड बाई। ठीक है, यहां से ये t का वैल्यू, t क्या है, tan अल्फा है, दैट आई हैव टू फाइंड इट। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, हियर आई हैव टू फाइंड tan अल्फा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये पूरे टर्म को अल्फा ले लिया। ठीक है, तो आई गॉट इट हाउ मच, cos 2 अल्फा का वैल्यू यहां से मिल गया। ठीक है, नाउ when I put up this value it's become tan alpha, I have to find the value of tan alpha।
सो फॉर दैट वी हैव फार्मूला tan 2 अल्फा इज इक्वल टू दिस मच. यहाँ से मुझे tan अल्फा का वैल्यू पता करना, ये वैल्यू वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन 2/√5. तो यहाँ पे लगा दिया, tan अल्फा को t माना, मल्टीप्लाई किया और देन आई गॉट द वैल्यूज फ्रॉम देयर. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आईआईटी के लिए सुटेबल है. जैसे क्वेश्चन क्या है कि समेशन ऑफ n is equal to 1 to 10, summation of m is equal to 1 to 10 tan inverse of m by n. ये क्वेश्चन बेसिकली दे मे आस्क फॉर एडवांस आल्सो. ठीक है, कैसे टैकल करेंगे इसको? पहले ये इस वाले टर्म को देखेंगे. ठीक है, पहले क्या करेंगे? इस वाले टर्म को देखेंगे. जैसे n is equal to 1 10, अब इसको पहले लगा लिया तो ये कितना हो गया? समेशन लगा लिया, मतलब m का वैल्यू 1 रखा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई कितना n प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 बाई n प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 बाई n. ये कितना तक जाएगा? 10 तक. तो tan इनवर्स ऑफ 10 बाई n. ठीक है, अब फिर से कौन सा समेशन जाएगा? 1 तक. मतलब इसका 1 to 10, this one 1 to 10, this one 1 to 10, this one 1 to 10. ठीक है, अब now we have to work it out like this. n is equal to 1 I put up, so what I got it here? tan inverse of 1 by, अब मैंने क्या रखा? 1 रखा प्लस, अब फिर now first time I am doing for this one. ठीक है, प्लस tan inverse of 1 by कितना 2 प्लस tan inverse of कितना 1 by 3. लास्ट वाला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 by 10. ठीक है, अब मैंने ये सेकेंड टर्म पे लगा दिया, तो व्हाट आई गेट इट? tan इनवर्स ऑफ 2 by 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 by 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 by 3 डॉट डॉट हाउ मच? tan इनवर्स ऑफ 2 by 10. ठीक है, अब फिर इस पे लगा दिया, और व्हाट आई गेट इट? tan inverse of 3 by 1 plus tan inverse of 3 by 2 plus tan inverse of 3 by 3. ठीक है, डॉट डॉट लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? tan inverse of 3 by 10. ऑलराइट, इसी तरह से चलता जाएगा. लास्ट टर्म हाउ मच आई गॉट इट? tan इनवर्स ऑफ लास्ट टर्म मुझे कितना मिलेगा? लास्ट टर्म होगा tan 10 बाई tan इनवर्स ऑफ 10 बाई n, और n का वैल्यू कितना है? उसी तरह से जाएगा tan इनवर्स ऑफ 10 बाई 1 प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10 बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 10 बाई 3 डॉट 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 tan इनवर्स ऑफ कितना 10 बाई 10. ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन मैंने लिख दिया. ठीक है, बिल्कुल ओपन कर दिया. नाउ व्हाट आई कैन डू, सी हियर tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज सी कॉर्नर पार्ट. मतलब मैं ऐसे करूं तो ये कॉर्नर पार्ट. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स ऑफ 1 2 by 2 1 3 by 3 1 4 by 4 1 10 by 10 1. मतलब दिस इज रिटन पाई बाई कितना 4. हाउ मेनी पाई बाई 4 इज रिटन? 10. टोटली हाउ मेनी आर देयर? 10 हियर 10 हियर 10 हियर, टोटली हाउ मेनी? 100. 100 से 10 कितना हो गया? 10 इज पाई बाई 4. ठीक है, सो आई रोट 10 into पाई बाई, remaining how many left? Remaining is left 90. Now understand here, tan inverse 2 plus tan inverse of 1 by 2 value is how much? Tan inverse 2, tan inverse of 1 by 2, what I can write? Cot inverse 2. This is become pi by 2. Similarly, tan inverse of 1 by 3, tan inverse of 3. Tan inverse of 1 by 3 is how much? Cot inverse 3. Cot inverse 3 plus tan inverse 3, how much? Pi by 2. तो पाई बाई 2 कितने हो जाएंगे? 90. तो पाई बाई 2 इंटू कितना? 90. ठीक है, तो दिस इज हाउ मच? आई जस्ट टेक इट आउट. सो पाई बाई 2 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू 45 पाई, और यहां से ये कितना मिल गया था? पाई बाई 4. हाउ मेनी आर देयर? 10. सो आई राइट इट हियर 10 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 plus how much? 90 totally. अच्छा, sorry, not 90, it's a 45.
क्यों 45? क्योंकि डबल का पेयर बन रहा है ना, टोटली 90 बट मेकिंग टू पेयर्स, राइट? तो हाउ मच इट इज 45 पाई बाई 2. ठीक है, आई राइट इट डाउन लिटिल बिट, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल हियर. सो 10 इंटू पाई बाई 4 प्लस कितना 45 पाई बाई 2. अब इस हो गया 45 प्लस 5 50 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना 25 पाई. ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. m बाई n दिया है, पहले मैंने m को ओपन कर लिया कहां तक 1 to 10. फिर ईच पे मैंने किसको ओपन किया n को, और देन लाइक यू नो आई गॉट इट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4. मैंने देख लिया कितना tan इनवर्स ऑफ 1 है, उसमें 10 बन गए. रिमेनिंग 90 बस दो का पेयर करके वो पाई बाई 2 बन रहा है, मतलब 45 पाई बाई 2 बन रहा है. दोनों को ऐड किया 50 पाई बाई 2 बन गया, 50 पाई बाई 2 से डिवाइड कर लिया, कितना बन गया वो आंसर 25 पाई. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि कॉसेक tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec sin इनवर्स a. ठीक है, sec sin इनवर्स a, ये क्वेश्चन है. ठीक है, पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स a को अल्फा मान लिया. ठीक है, लास्ट वाले को साइन इनवर्स ऑफ a को क्या माना अल्फा. तो साइन अल्फा कितना मिला मुझे a मिला. a का मतलब क्या हुआ, ये a है ये 1 है, तो दिस इज हाउ मच 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेक चाहिए. सेक मतलब दिस वन. सो सेक ऑफ सेक इनवर्स, सो आई रोट इट सेक ऑफ सेक इनवर्स. कितना सेक इनवर्स 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई मतलब यू नो 1 बाई 1 माइनस a स्क्वायर. ठीक है, so this is become how much 1 by 1 minus of a square. Correct, 1 by 1 minus of a square. So I got it here. So this is now it become cosec tan inverse of cot inverse of how much 1 by root under 1 minus of a square. अब इस बार मैंने क्या किया, cot inverse 1 by root under 1 minus of a square को मैंने बीटा ले लिया. तो cos बीटा मुझे कितना मिल गया 1 by root under 1 minus of a square. नाउ सी cot बीटा है. cot बीटा मतलब क्या, ये एंगल बीटा है राइट. cot बीटा मतलब ये वाला 1 है, ये वाला कितना है 1 minus of a square. तो दिस वन हाउ मच 2 minus of a square. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट cos मतलब दिस बाई दिस. ठीक है, सो आई गॉट इट cos इनवर्स ऑफ 1 by root under 2 minus of a square. मतलब आई गॉट इट cosec इनवर्स tan इनवर्स 1 by 2 minus of a square. अब tan को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, फिर एक बार थीटा मान लिया, मतलब tan इनवर्स को 2 माइनस ऑफ a स्क्वायर क्या माना मैंने थीटा. तो यहां से tan थीटा मुझे कितना मिल गया 1 बाई 2 माइनस ऑफ a स्क्वायर. फिर ट्रायंगल लगा लिया यहाँ पे tan थीटा, और दिस इज 1, दिस इज हाउ मच रूट अंडर 2 माइनस ऑफ a स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए. कॉसेक मतलब दिस वन, दिस इज हाउ मच 3 माइनस ऑफ a स्क्वायर. कॉसेक मतलब दिस बाई दिस. So I write cosec of inverse कितना 3 minus of a square, that is equal to how much root under 3 minus of a square. ये हमारा आंसर. ठीक है, क्या किया मैंने, लास्ट वाले को लिया sec sin inverse of a. sin inverse of a को पहले मैंने sec में कन्वर्ट कर लिया, जो आया cot इनवर्स ऑफ समथिंग है, cot को मैंने फिर cos में कन्वर्ट कर दिया, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ a वो a के बराबर आ गया. नाउ tan, सो फिर क्या किया मैंने, tan यहाँ पे आ गया, tan आई फर्दर कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ cosec, और cos ऑफ cosec इनवर्स ऑफ जो भी एंगल है दैट इज इक्वल टू दिस. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस क्वेश्चन आर है वट एवर प्रॉपर्टीज आई टॉट यू टिल नाउ, उस पे सारे क्वेश्चन ये बेस्ट है. ठीक है. अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ये भी क्वेश्चन मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनफैक्ट ऑल क्वेश्चंस आर लाइक गुड क्वेश्चन. ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू क्वेश्चन बोर्ड के लेवल पे या फिर कुछ भी रखा है. ऑल क्वेश्चंस आर बेसिकली गुड क्वेश्चन. tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8. क्या किया मैंने, tan इनवर्स को मान लिया, tan इनवर्स ऑफ x को मैंने t माना. ठीक है. तो ये कितना लिखा हुआ है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x. अब मैंने डायरेक्टली t रख दिया, तो t स्क्वायर प्लस ये कितना लिखा हुआ है, t माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ t स्क्वायर पाई माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8. अब मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, टी स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8. ठीक है जी. यहाँ पे ये पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया. अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, इट बिकम 2t स्क्वायर. इसको इधर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस पाई टी. अब 5 माइनस ऑफ 2, सो दैट इज माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0. ठीक है. अब मैंने 8 एलसीएम लिया, 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 6 इंटू 3 हाउ मच, 48. अब मुझे इस तरह से इसको स्प्लिट करना होगा ताकि मुझे 48 मिल जाए. ठीक है. तो मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, पाई टी आ गया, इसको स्प्लिट कैसे करूंगा, 16 इंटू 3 48 राइट. तो या यू कैन स्प्लिट इट 60 स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब डबलिंग कर लिया, कितना आ गया इसमें, 40 कॉमन है, 40 माइनस 3 पाई प्लस यहाँ पे कितना कॉमन ले लिया, 3 पाई कॉमन ले लिया, तो 40 माइनस कितना बचा, 4 कॉमन लिया, 3 बचा. तो यहाँ से ये 3 नहीं, पाई कॉमन ले लिया, तो 40 माइनस ऑफ 3 पाई बचा. ठीक है. सो 40 माइनस ऑफ 3 पाई इंटू कितना, 40 प्लस ऑफ पाई इक्वल टू 0. तो यहाँ से t का वैल्यू मेरे को कितना मिला, t का वैल्यू 3 पाई बाई 4 और t का वैल्यू कितना मिला, माइनस पाई बाई 4. अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये, कि मैंने tan इनवर्स को t माना है, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, tan इनवर्स ऑफ t है तो t कहां से कहां तक लाई करेगा, t लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2. ठीक है. माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक लाई करेगा. करेक्ट है. अच्छा, इसमें ये ओपन इंटरवल होगा. ठीक है. माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, पाई बाई 2 तक. क्या 3 पाई बाई 4 उसमें लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं. तो व्हाट इट इज, t इज इक्वल टू पाई बाई 4. मतलब t बिलोंग्स टू इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4. माइनस पाई बाई 4 मेरा t का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan inverse of 5 tan inverse of x, 5 tan inverse of x plus cot inverse of x whole square is equal to 5 pi square by, अच्छा ये तो कर लिया ना, तो कर लिया. tan inverse ये 5 tan inverse of x plus 3 cot inverse of x is equal to 7 pi by 4. ठीक है. ये क्वेश्चन अब क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x कितना होता है, पाई बाई 2. बट ध्यान रखेंगे जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ही होगा. यहाँ पे हालांकि कुछ दिया नहीं है. ठीक है. यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो उसमें अच्छा वो इनवर्स में होता है, ग्रेटर देन लेसर देन.
ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x वो हमेशा y/2 के बराबर होता है, बशर्ते कि उसके डोमेन में लाई करना चाहिए। तो मैंने 5 को क्या लिखा, 3 tan इनवर्स ऑफ x और 3 cot इनवर्स ऑफ x, दैट इज बिकम 3π/2। तो मैंने ऐसे लिख दिया, 3 को कन्वर्ट कर लिया, 5 को लिखा 3 मतलब 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना, ये वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 3 कॉमन लिया, π/2 3π/2, उसको उधर सेंड कर दिया। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 7π/4 माइनस 3π/2। अब यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये कितना बचा, ये π/4, और 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ कितना मिला, ये x, तो ये हो गया π/8। ठीक है, π/4 ऐसे था एक्चुअली, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन गया, x इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, tan π/8। ये आंसर हो जाएगा। इफ यू नो द वैल्यूज, ऐसे कुछ आंसर दिया होगा, यू कैन फाइंड इट। अगर एग्जाम में ये π/8 का वैल्यू अगर मुझे पता करने के लिए पड़ जाए, देन यू कैन अप्लाई tan 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan। अभी मैंने क्वेश्चन किया था उस पे, देन यू कैन फाइंड। अदरवाइज अगर ऐसे ऑप्शन में है डायरेक्टली यू कैन राइट इट एंड यू कैन डू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4। सेम तरीका से किया, यहां से 3 sin इनवर्स x बाहर निकाल लिया, तो इट्स बिकम 3 sin इनवर्स ऑफ x प्लस एक sin इनवर्स ऑफ x इसके साथ, दैट इज बिकम π/2, और उधर चला गया ये 3π/4 माइनस ऑफ कितना, π/2। अब एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना, एलसीएम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया π/4। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया, π/4 इंटू 3 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया, साइन π/। ठीक है, यहां से निकल गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का, लास्ट क्वेश्चन, आई विल कंप्लीट दैट एज वेल। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक 2 more classes will take to finish this chapter. तो cot inverse of n by pi is greater than how much, pi/6। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, cot लूंगा, दोनों साइड cot चढ़ा दिया, cot इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो कितना बचा, ये n by pi, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, cot pi/6। cot pi/6 का वैल्यू कितना होता है, cot pi/6 का वैल्यू होता है √3। ये कितना हो गया, √3। ठीक है, अच्छा, तो तो n का वैल्यू कितना मिला मुझे, n का वैल्यू मिल गया √3π से छोटा। ठीक है, कितना मिला मुझे, √3π से छोटा। दिस विल बी योर ये। ठीक है, तो बाय दैट वे वी फिनिश दिस एंटायर प्रॉब्लम टिल नाउ, व्हाट एवर द 4 प्रॉपर्टीज आई टॉट यू। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन लूंगा जो आज मैंने इन्वर्स से बताया। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लेते हैं इसको भी। ये मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन बहुतों बार दे यूज्ड टू आस्क, ठीक है, इस कंसेप्ट पे आई मीन। तो क्वेश्चन इज व्हाट अल्फा इज रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू x³ - 3x² + 17x + 1। अब ये पूछ रहा है tan alpha plus tan 1/alpha वैल्यू हाउ मच। टुडे आई टॉट यू इन दिस वीडियो आई टॉट यू द प्रॉपर्टीज कि tan alpha plus tan 1/alpha क्या होता है, ये हमेशा इसके बराबर होता है, हमेशा ये π/2 नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ये π/2 नहीं होता है। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी मैंने बताया था कि tan इनवर्स जो होता है अल्फा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, जैसे कि अभी मैं बात करूं cot इनवर्स ऑफ अल्फा जो होता है ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/alpha होता है अगर अल्फा 0 के बराबर होता है, और cot इनवर्स ऑफ अल्फा ये tan इनवर्स ऑफ 1/alpha के बराबर होता है जब अल्फा ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां तक तो मैंने बता रखा। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट, अब ये बोला है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को देखूंगा कि रूट किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले डिसाइड करूंगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, कहाँ पे रूट को कट कर रहा है। एफ डैश एक्स पता किया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। अब यहाँ से मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मैंने d जब पता किया तो ये निगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है ये, लेस देन 0। अगर d निगेटिव है मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो ग्राफ है ये एक ही बार एक ही सोल्यूशन होगा, इंटायरली एबव द एक्स एक्सिस होगा। और इनफैक्ट आई कैन से कि f डैश x अगर 0 ग्रेटर देन 0 हो गया, हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग हो गया मतलब वो सीधा वैल्यू के लिए बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 पे देखा तो y को कहाँ कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है। मतलब कुछ इस तरह से मुझे रूट मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, 1 है। दोस्तों इफ दिस इज 1 और यहां से कट करके ऐसे जा रहा है, मतलब क्या है, इसका रूट क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इफ इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन और ये लाइन 0,1 पे कट कर रहा है, तो इसका जो ये वाला वैल्यू होगा अल्फा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली इट्स ए नेगेटिव। बट इफ सपोज इट्स समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या होगा, इन दैट केस इट विल बी, इफ इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन सो इट विल हैव पॉजिटिव रूट, बट सिंस it's an increasing function, it's cutting the y-axis at a 0,1, so its roots are what, negative, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता चला कि whatever the equation is given, in that equation roots are what, negative, ठीक है, roots क्या है, negative है। अगर roots negative है तो मुझे क्या मिला, यहां से देखते हैं। अब मैं कैसे क्वेश्चन को करूंगा, ये रूट निगेटिव है, निगेटिव है मतलब क्या, अभी मैंने बताया था, निगेटिव है मतलब माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा लिख दिया, ठीक है। ये भी निगेटिव है तो माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई अल्फा लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये निगेटिव और निगेटिव आउटसाइड, मतलब ये टर्म कितना हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये निगेटिव और निगेटिव अंदर, मतलब ये टर्म कैसा हो गया, पॉजिटिव, राइट। अच्छा, अब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, हाउ मच आएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई अल्फा, ठीक है। अब ये -1 अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट्स अ पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है, माइनस अल्फा बिकम पॉजिटिव। सो tan इनवर्स ऑफ -1 बाय अल्फा, हाउ मच बिकम, इट्स बिकम cot अल्फा माइनस cot अल्फा, इट्स बिकम tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा प्लस cot इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा, एंड ये वैल्यू किसके बराबर होता है, π/2। तो ये टोटल आंसर कितना हो गया, -π/2। So that is your answer. अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन सेम वे, अगर अल्फा निगेटिव है तो क्या होगा, ये तो अब इसमें क्या है कि ये अल्फा निगेटिव है, अल्फा क्या है, निगेटिव है। अगर ये अल्फा निगेटिव है तो क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा लगाएंगे। क्यों ये लगाया, क्योंकि ये अल्फा निगेटिव है और ये नाइदर और नॉर इवन फंक्शन है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस अल्फा लिख दिया, प्लस उसी तरह से इसको लिख लिया पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई अल्फा लिख लिया, ठीक है। पाई पाई बिकम हाउ मच, 2 पाई माइनस कॉट इनवर्स अल्फा। अच्छा, अल्फा निगेटिव है, निगेटिव अंदर भी, मतलब अल्फा कैसा हो गया, वो इनसाइड वाला फंक्शन पॉजिटिव हो गया, डायरेक्टली आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ओवर देयर। कॉट इनवर्स कितना हो गया, ये माइनस अल्फा, ठीक है, उसको पलट दिया तो दिस विल बिकम हाउ मच, माइनस माइनस बिकम प्लस, so tan इनवर्स ऑफ कितना, माइनस अल्फा, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ अल्फा बिकम π/2, π/2 माइनस π/2 कितना के बराबर हो गया, 3π/2 के बराबर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक जितने भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, व्हाटएवर कंसेप्ट वी स्टडीड इन टुडे वीडियोस आल्सो, एवरीथिंग वी क्लियर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट 2 to 3 प्रॉपर्टीज वी लेफ्ट इट आउट, जहां पे मैं ग्राफ से बताऊंगा कैसे वो काम करते हैं। Afterwards, one full, I think 1 hour video I'll take it. There I will discuss last 2 to 3 years inverse trigonometry से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। After taking all the videos, if you have watched all the lectures of inverse trigonometry, I'm 100% sure you will not able to left with any question. The need is you have to practice again and again the things, ठीक है। At the end, I will try to share some PDF also, जहां से you can try the practice question from the PDF, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।